वन पीस चैप्टर 1168 के स्पॉयलर्स हमारे सामने आ गए हैं और ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। चलिए बिना किसी देरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए अगर पहले से कर रखा है, देन थैंक यू सो मच। तो चैप्टर का टाइटल है एल्बाफ स्नो। हमको पता चला एल्बाफ में स्नो पड़ रही है। इसके बाद हम आगे देखते हैं ईडा डाइड इन अ स्नोई डे, हेरल्ड एंड हजरुद्दीन क्राइड फॉर हर एंड लोकी सफर्ड इन साइलेंस व्हाइल ही वाज प्रेजेंट। तो हमको पता चलता है कि लास्ट चैप्टर में हमको दिखाया जाता है कि ईडा को पॉइजन दे दिया जाता है, जिसके बाद ईडा इस चैप्टर में एक स्नोई डे के दिन मर जाती है। हेरल्ड और हजरुद्दीन उसके लिए बहुत ज्यादा लोते हैं। वहीं लोकी को प्रिजन में बंद कर दिया जाए, क्योंकि हमको पता है कि लास्ट चैप्टर में वो जानने के बाद स्टेट के होम टाउन का डॉक्टर उसको पॉइजन दे देता है, तो लोकी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके पूरे विलेज को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसकी वजह से ही उसको प्रिजन में बंद किया जाता है। और हम देखते हैं ईडा की मौत के बाद लोकी दुखी होता है, अकेले में ही वो दुख मना रहा होता है। आगे बाद हम आगे पढ़ते हैं 14 years ago Shanks was supposed to get the deep sea pact but he didn't appear. Instead they decided Harald will be promoted for deep sea pact and became a knight of God। तो हमको करंट टाइम में 14 ईयर पुराना फ्लैशबैक दिखाया जाता है। शैंक्स जिसको डीप सी कॉन्ट्रैक्ट पैक्ट मिलने वाला होता है, लेकिन शैंक्स नहीं आता, शैंक्स गायब हो जाता है, क्योंकि हमको पता है वो वर्ल्ड गवर्नमेंट ज्वाइन ही इसीलिए करता है जिससे वो इंटेल वहां पे गैदर कर सके। उसको जैसे ही निका फ्रूट के बारे में पता चला होगा वो वहां से निकल लेता है, वो वर्ल्ड गवर्नमेंट को बिट्रे कर देता है। इसके बाद वर्ल्ड गवर्नमेंट वाले डिसाइड करते हैं कि हम हेरल्ड को प्रमोट करेंगे और हेरल्ड को डीप सी पैक्ट दे देते हैं और हेरल्ड नाइट ऑफ गॉड बन जाता है। आगे हम पढ़ते हैं हेरल्ड गेन मोर पावर एंड इमॉर्टेलिटी। जैसा कि हमको पता है कि हेरल्ड को बहुत ज्यादा ताकत मिलता है और हेरल्ड इमॉर्टल भी हो जाता है, जिससे आगे ये जानने वाला कि अब लोकी हेरल्ड को, जो इतने ज्यादा ताकतवर था, जो रॉक्स के बराबर है और उसको वो इमॉर्टल भी हो गया, लोकी ने उसको कैसे हराया, ये देखने वाली बात होगी। आगे हम देखते हैं फाइनली ईमू ऑर्डर्ड हेराल्ड टू क्रिएट द एप्सिस सर्कल इन एल्बाफ। ईमू हेरल्ड को ऑर्डर करती है कि एप्सिस सर्कल एल्बाफ में क्रिएट करो, जिससे सभी लोग आ पाए। आगे हम देखते हैं आफ्टरवर्ड, आगे पढ़ते हैं ईमू ऑर्डर्ड हिम टू क्रिएट अ जायंट आर्मी फॉर द वर्ल्ड गवर्नमेंट। तो फाइनली ईमू जो कह रही थी रॉक से, मैं एक किंग पागो, जब मैं जायंट आर्मी पागो तो मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, तो फाइनली ईमू हेरल्ड से कहती है कि जायंट की एक बहुत बड़ी आर्मी क्रिएट करो वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए। और इसी के बाद आगे हम पढ़ते हैं चैप्टर एंड्स विद लोकी एंड जारुल अराइविंग टू द कासल। और चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। हमको दिखाया जाता है लोकी एंड जारुल कासल पे अराइव कर रहे होते हैं। ये सीन वही है, अगर आपको याद होगा, जो 10-12 चैप्टर्स पहले हमने देख रखा था कि जारुल एंड लोकी आ रहे होते हैं और अंदर किसी ने स्टैब कर दिया होता है किंग हेरल्ड को। इसके बारे में थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में बात कर लेते हैं। बात कर देखते हैं कि हेरल्ड इमॉर्टल हो गया है, शैंक्स होली नाइट का पद नहीं लेता है। आखिर शैंक्स माय मैन व्हाट डज ही वांट, ही रिफ्यूजेस टू बिकम द पायरेट किंग। शैंक्स पायरेट किंग बनना भी नहीं चाहता, शैंक्स निका भी नहीं बनना चाहता, शैंक्स होली नाइट भी नहीं बनना चाहता। ये प्रूफ करता है कि वही व्यक्ति कुछ भी औहदे को, कुछ भी पावरफुल टाइटल को मना कर सकता है जो स्वयं पावरफुल होगा। शैंक्स इज ऑरा गाइस। अब नेक्स्ट वीक ब्रेक है, क्योंकि डिजर्व करते हैं, ओडा सेंसे ब्रेक डिजर्व करते हैं, क्योंकि लगातार एक बॉम्ब के बाद एक बॉम्ब, एक बॉम्ब के बाद एक बॉम्ब, हर चैप्टर एक से एक खतरनाक होता है। तो चैप्टर फ्राइडे या सैटरडे को आएगा। जैसे ही चैप्टर आएगा मैं इस चैप्टर में फुल वीडियो एंड फुल एक्सप्लेनेशन लेकर आऊंगा। तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय।